ये देखो भाई, अशार की तशरीह है नज़म में से और किस में से, गज़ल में से। ये क्लियर होगा आप लोग। इस सवाल की पेयरिंग स्कीम को आप लोग समझ जाओगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर करने का इतना मजा आएगा ना। ये जो बच्चे उर्दू में सप्ली लेते हैं ना, ये उर्दू में कम ना पढ़ाते हैं क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और पेयरिंग स्कीम का मकसद ये होता है कि आप लोग स्मार्ट सिलेबस करो, और आपका सिलेबस का नाम ही स्मार्ट सिलेबस है। तो जब भाई आपके सिलेबस का नाम स्मार्ट है ना, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि अब आपने स्मार्ट काम ही करना है। आप लोगों ने हार्ड काम कोई नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना, बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क। आप यकीन जाने इतना मजेदार उर्दू का सिलेबस है, मैंने जैसे देखा मैंने सोचा इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को उर्दू में पूरे 75 में से 75 नंबर दिलवाऊंगा। और आप देखिएगा आज अल्लाह के फजल करम से जिस तरीके से मैं इस सिलेबस को एलैबोरेट करूंगा और आपको आसान करके दूंगा ना, आप लोगों ने सिर्फ ना इसमें ना ये 3-4 चीज़ें देखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें काम हुई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है इब्तिदाई हिसाब, भेड़िया, ये नसर जो है ना ये इसमें से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि ये सिर्फ आपके सामने 2 से 3 चीज़ें हैं कि जी 2 नसर ख़त्म हुई है, एक नज़म ख़त्म हो गई है और एक गज़ल जो है ना वो इसमें से क्या कर दिया है, बोर्ड ने ख़त्म कर दिया, स्मार्ट सिलेबस बना दिया है। इंशाल्लाह ताला ऐसा स्मार्ट सिलेबस है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अल्लाह के फजल करम से आप लोग पूरे 75 में से 75 नंबर लेने का काबिल हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। जो पेयरिंग स्कीम बोर्ड वालों ने बनाई है ना इतनी मज़ेदार है। अभी तक के जितने भी स्मार्ट सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं ना, मुझे दोस्तों सबसे अच्छी जो है वो उर्दू की पेयरिंग लगी है, बड़ी मज़ेदार लगी है। आप लोगों ने बस ये क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को यार लाजमी लाइक किया करो, एक अच्छी रिकमेंडेशन चली जाती है। और मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए सबसे पहले इंग्लिश की जो है वो मैंने पेयरिंग स्कीम बताई है, इंग्लिश का सारा मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब किया। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कंप्यूटर के लेकर, कंप्यूटर की भी सारी पेयरिंग और कंप्यूटर का सारा। यार ये 40 मिनट की वीडियो, मेहनत लगती है इसके ऊपर। तो आप लोग लाजमी हमारी वीडियो को लाइक किया करो और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके लाजमी फॉलो करना। अगर ना आपको मिले 100% है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों ने इसमें जाना है, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाके लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है, जिसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और ये सारे का सारा जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ना, ये सारा पेयरिंग स्कीम और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके लाजमी फॉलो करो। चलो अब बात करते हैं यार उर्दू की पेयरिंग स्कीम की और उर्दू के पेपर की। और मैं आपको बताऊं कि आपने साथ साथ इसको समझना है और देखना है कि कौन कौन सी चीजें यार कौन से नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में एडिट नहीं है। इब्तिदाई हिसाब, भेड़िया, क्रिकेट और मुशायरा, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है, ये चीज़ें नहीं है। उसने बोर्ड वालों ने खुद कह दिया हुआ कि भाई इन असबाक में से और इन नज़मों और गज़लों में से आप किसी भी किस्म का पेपर में कोई सवाल जो होगा वो ऐड नहीं करेंगे। तो लिहाजा आप लोग भूल जाएंगे इसमें से कोई आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, गज़ल, वो क्या नाम है, खुलासा या आपको वो तशरीह वगैरह कुछ भी इसमें से आएगा। चलें अब आए समझ लें, बड़े गौर से ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। आप लोग देखो यार, सबसे पहले आपके पास है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ जो है ना वो आप लोगों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पहले जो 7 नसर है ना, पहली 7 नसर, उसमें से आप लोगों को जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हर एक नसर में से आप लोगों को एक से ज़्यादा सवाल ना बनाया जाए। यानी कि जो आपकी ये 7 नसर है ना, हर नसर में से आप लोगों को सिर्फ एक एक एमसीक्यूज आएगा, 2 किसी में से नहीं आएंगे। ये उसके बाद 7 ये हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों को 2 जो एमसीक्यूज है ना वो आएंगे किस में से, नज़म में से आपको आएंगे। और इसी तरह एक एमसीक्यूज आएगा आपको किस में से, गज़ल में से आएगा। ये आपके टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए, ये देखो जी 7, 8, 9 और एक कितना हो गया 10। यानी कि नसर, नज़म और गज़ल इसमें से 10 आपको एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आपके पास आ गया, ये देखो जी मुज़क्कर मोनस कहाँ से आएंगे, आपके पास जो कंपोजिशन है ना क्वाइदो इंशा, ये उसने खुद मेंशन किया हुआ। यार आपने कोई और ग्रामर नहीं लेनी। बच्चे क्या करते हैं, शरा सरमाया ले लेते हैं, आईना उर्दू ले लेते हैं, उसमें से निशान लगाने शुरू कर देते हैं। भाई उसका सफ़ा नंबर नहीं, आपने किसके सफ़ा नंबर को फॉलो करना है, क्वाइदो इंशा के। क्वाइदो इंशा के जो मुज़क्कर मोनस है वो पेज नंबर 13-14 यानी 2 सफ़े दिए हुए हैं यार, उसमें से एक एमसीक्यूज आना है। इसी तरह आप लोगों को वाहिद जमा जो दिए हैं ना, वाहिद जमा भी आपको 15 से लेकर 19 तक ये जो सफ़े है ना किसका, क्वाइदो इंशा का, ये आप लोगों ने यार नहीं भूलना, उसने खुद कहा हुआ है। और उसमें से आपको कितने एमसीक्यूज आने हैं,
एक एमसीक्यूज आना है। उसके बाद है मुतरादिफ अल्फाज, ये भी सफ़ा नंबर 28 29। यार कितने पेज दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस, 28 और 29। इसमें से कितने एमसीक्यूज आने हैं? एक एमसीक्यूज। अल्फाज मुतजाद, सफ़ा नंबर कौन सा? 29 से लेकर 31 तक। इसमें से कितने एमसीक्यूज हैं? एक एमसीक्यूज। और मुहावरा जो है उसका सफ़ा नंबर क्या है आपके पास? 52 से लेकर 58 तक। उसमें से कितने एमसीक्यूज हैं? एक एमसीक्यूज। अब कितने आप लोगों के पास एमसीक्यूज बन गए? आप लोग खुद काउंट करें। एक आप लोग देखो, 2 ये आप लोगों को, उसके बाद 3, उसके बाद कितने हो गए? 4, उसके बाद कितने हो गए? 5। ये 5 और 10 इसमें से आएंगे, कितने हो गए? 15। ये आप लोगों की एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगला जो सवाल बताने लगा हूं ना यार, इसको आप लोग समझ लो। देखो इस सवाल की पेयरिंग स्कीम को आप लोग समझ जाओगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर करने का इतना मजा आएगा ना। ये जो बच्चे उर्दू में सप्ली लेते हैं ना, ये उर्दू में कम नंबर आते हैं क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और पेयरिंग स्कीम का मकसद ये होता है कि आप लोग स्मार्ट सिलेबस करो, और आपका सिलेबस का नाम ही स्मार्ट सिलेबस है। तो जब भाई आपके सिलेबस का नाम स्मार्ट है ना, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि अब आपने स्मार्ट काम ही करना है। आप लोगों ने हार्ड काम कोई नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना। बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क। जब उन्होंने पैक्टा ने खुद हमें कह दिया कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। ये देखो भाई, अशार की तशरीह है नज़म में से और किस में से? गज़ल में से। ये क्लियर होगा आप लोग। अब आप लोग कहता है, वो कहता है कि आप लोगों को ना 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से आपको कितने शेर दिए जाएंगे? एक एक शेर आपको दिया जाएगा, और उसमें से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं? आप लोगों ने 3 अशार आपने अटेम्प्ट करने हैं। गौर करो, आप लोग 5 नज़में आपके पास, और कितने अशार हैं? 4 अशार हैं, और करने आपने कितने हैं? 3 अशार आप लोगों ने करने हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोग कोई सी भी जो है वो 4 नज़में कर लो, उसमें से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के 3 अशार पूरे हो जाएंगे। इसी तरह गजलों में से देखो, 3 गजलें दी हैं, और हर गजल का आप लोगों को कितने शेर दिए जाएंगे? एक एक शेर। और आप लोगों ने कोई से कितने शेर करने हैं? 2 अशार करने हैं। तो यार कॉमन सेंस आप लोग लड़ाओ, आप लोगों को 3 गजलें करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप लोग कोई सी कौन सी गजलें करो? 2 गजलें करो, और 2 में से हर एक में से एक एक शेर आ जाएगा। यानी कि आप लोगों की एक जो 3 गजलें है ना, 3 में से एक तो खत्म होगी। नज़में आपकी 5 है, इनमें से एक नज़म तो आपकी खत्म होगी, बाकी 4 नज़में कर लो। आप लोग इंशाल्लाह ताला कितने अशार पूरे हो जाएंगे भाई? अल्लाह के बदले से 4 नज़मों में से 3 अशार पूरे हो गए। 2 गजलें कर लो और 2 अशार आप लोगों के पूरे हो जाए। स्मार्ट काम हो गया ना मजीद, यानी कि स्मार्ट उसने कर दिया हुआ है। अब अगला सवाल देखो, पैराग्राफ की तशरीह, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का सवाल है यार, कितना अहम सवाल है। आप लोगों को देखो, ये नस्ल में से आता है। आप लोग देखो टोटल आपकी नस्ल कितनी है? 7 नस्ल है, और 7 नस्ल में से उसने कहा कि पहली जो 4 नस्लें हैं ना, पहले 4 कौन कौन सी? अखलाके हसना, अपनी मदद आप, ये कलीम और मिर्जा दाहिर बेग और नामदेव माली। इन 4 नस्लों में से आप लोगों को कोई एक पैराग्राफ आएगा, और बाकी जो 3 सबक है ना, बाकी जो 3 नस्ल है, यानी कि आरामस्कून, कतबा और लड़ी में प्रयोग हुए मंजर, ये जो आप लोगों के पास क्या नाम कहते हैं, है ना, पैराग्राफ, सॉरी ये नस्ल, इसमें से आप लोगों को कोई सा एक पैराग्राफ आएगा। और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को कुल कितने, ये हर पैराग्राफ में कुल कितने उसने दिए होंगे? खत कशीदा अल्फाज 3 दिए होंगे हर पैराग्राफ में। आप लोगों को यार कोई से 2 पैराग्राफ आने हैं, और आप लोगों ने 2 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? सिर्फ एक पैराग्राफ। तो यार कॉमन सेंस लड़ाओ। तो आप लोग ऐसा करो, चुप करके पहले 4 सबक जो है वो याद कर लो, ठीक है। आप लोग ये नहीं करना चाहते, आप लोग ये 3 सबक जो है ये याद कर लो, पहले 4 ना करो, क्योंकि लेकिन ये जो आप लोगों ने छोड़ रहे हो और जो कर रहे हो ना यार, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। आप लोग स्मार्ट वर्क करो। 4 सबक है ना, जहाँ चाहे आप लोग ये 4 कर लो पहले, या आप लोग अगले जो 3 है ना वो कर लो, क्योंकि आप लोगों को एक पैराग्राफ इसमें से आना है और एक पैराग्राफ आप लोगों को अगली 3 में से आना है। तो यार अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग इनमें से कोई एक पैराग्राफ करना है, तो जो मर्जी आप लोग चूज कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ, देखो आप लोगों को कितना काम आपका स्मार्ट हो गया। अब अगली चीज को समझने की कोशिश करो यार। ये जो चीज है ना आपका, ये 10 नंबर का सवाल, इसमें 1 नंबर मुसन्निफ का नाम क्या है, खत कशीदा के कितने मीनिंग नंबर है आप लोगों के? 3 नंबर इसके हैं, तशरीह के 5 नंबर है, और सबक का नाम जो है उसका कितने नंबर है? 1 नंबर है आप लोगों के। इस तरह करके आप लोगों के यार ये 10 नंबर बन जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के मुख्तसर सवालात के जवाब दें। कुल नंबर कितने हैं? 10 नंबर है। इसको भी आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। करना क्या आप लोगों ने? सबसे पहले यार देखो, हिस्सा नस्ल में से आपको कितने सवाल आएंगे? 4। आपको टोटल वैसे आने कितने हैं? 8 आने हैं। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 सवाल करने हैं भाई। 4 हिस्सा नस्ल में से आ गए, बाकी कितने सवाल बच गए? 1 सवाल बच गया ना। तो आप लोग चुप करके अच्छे बच्चों की तरह वो हिस्सा नज़म में से आप लोगों को 2 सवाल आने हैं, और हिस्सा गजल में से आप लोगों को कितने सवाल आने हैं? 1 सवाल आना है। तो आप लोगों ने टोटल 5 करने हैं। 4 ये कर लो,
और 2 ये कर लो, कितने हो गए 6 सवाल। 6 में से कोई से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 सवाल करने हैं। गजल के सॉरी नज़म जो गजल है ना, गजल के क्वेश्चन आंसर करो या ना करो यार, ये आप लोगों की चॉइस है। कितनी आसानी होगी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई नसर सबक का खुलासा। ये भी सवाल इतना मजेदार है, 5 नंबर का सबक का खुलासा है। कोई से 4 नसर दिए हुए हैं और आप लोगों को उसने कहा हुआ है कि आप लोगों को दिए गए 2 असबाक में से किसी एक का खुलासा करना है। यानी कि 2 आप लोगों को खुलासे आने हैं, उन 2 में से एक खुलासा आएगा पहले 4 असबाक में से, और उसमें से आप लोगों को बाकी 3 असबाक में से एक खुलासा आएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे पहले 4 कर लो या जो बाकी 3 बचते हैं वो कर लो, क्योंकि आप लोगों ने एक करना है तो 4 सबक कर लो। 7 करने की बजाय ना आप लोग या 4 कर लो या 3 कर लो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये 5 नंबर जो हैं ये कहीं नहीं जाते, ये 5 नंबर आपके पेपर में पक्के हैं। अब अगली चीज देखो बेटा, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। ये भी बड़ी मजेदार किस्म की इसकी पेयरिंग है स्मार्ट सिलेबस की। 5 नंबर का आप लोगों का सवाल है। अब आप लोग देखो 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। अब आप लोग देखो पहली 3 नज़में कौन सी है, हम, नात और मेहनत की बरकत। इसमें से किसी एक का अगर खुलासा पूछा गया ना, यानी कि इन 3 नज़मों में से अगर किसी एक का खुलासा पूछा गया ना, तो बाकी जो 2 नज़में हैं ना उनका आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यार मैंने नज़म का खुलासा करना है कि मरकजी ख्याल करना है। हाँ, अगर आप लोगों ने इन 3 नज़मों और इन 2 नज़मों में से कोई भी चूज किया ना, अगर ये 3 नज़में फर्ज करो आपने चूज की है ना, इन तीनों का आप लोगों ने खुलासा और मरकजी ख्याल दोनों ही करने हैं। आप लोगों ने कोई इसमें से छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर उसने पूछ लिया खुलासे की बजाय मरकजी ख्याल तो आप लोगों को पता होगा आपने किया हुआ है। इसमें से अगर उसने खुलासा पूछ लिया, खुलासा तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो लिहाजा ये 2 करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने ये 3 जो है ये नहीं करनी, तो आप लोगों को बेटा इन 2 नज़मों का आपने खुलासा भी करना है और आपने इसका मरकजी ख्याल भी करना है। तो वो जो मर्जी पूछे आप लोगों को आता होगा इंशाल्लाह ताला। ये आप लोगों के 5 नंबर इंशाल्लाह इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब आप लोगों ने अभी यार आप लोगों ने अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करो और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको जाकर लाजमी फॉलो करो। कंप्यूटर का स्मार्ट सिलेबस भी यहां पे मैंने बना दी है वीडियो, 40 मिनट की वीडियो है, इंग्लिश की भी। और इस तरह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट मैं किस सब्जेक्ट की आप लोगों को इस तरह आसानी जो है वो करके दूं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए आसानी करूंगा। अब यार अगली बात करते हैं। अब ये देखें नेक्स्ट उसने कहा हुआ है कि अगर 3 नज़मों की में से किसी एक का मरकजी ख्याल पूछा है तो बाकी 2 नज़मों में से किसी एक का क्या पूछा जाएगा, खुलासा पूछा जाएगा। यानी कि दोनों चीजें ही आपको आएंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको ऑप्ट करना है। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वही है यार, खत और दरख्वास्त, दोनों में चॉइस है। खत और दरख्वास्त कहां से आप लोगों ने, या दरख्वास्तों का पेज नंबर 80 से लेकर 82 तक है, 80 to 82। और ये जो खत है ना इसका ये तरीकाकार है, इसके पेज नंबर क्वाइदो इंशा का ये पेज नंबर है। इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पे मैं खत का पैटर्न जो बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, खत का जो पैटर्न है वो भी बताऊंगा और आप लोगों को दरख्वास्त का पैटर्न भी बताऊंगा। ठीक है, वो पैटर्न क्या है आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको पेयरिंग स्कीम और इसके असेसमेंट बता रहा हूँ। ये आप लोगों ने यार दोनों में से चॉइस है। अब यार आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी कर लो, इसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं प्रेफर करता होता हूँ बच्चों को हमेशा कहता हूँ बेटा आप लोगों ने चुप करके ना खत जो है ना इसको चूज कर लो, क्योंकि खत के अच्छे नंबर मिल जाते होते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, कहानी या मुकालमा, इसमें से चॉइस है। अब आप लोग देखो कहानियां जो है ना वो पेज नंबर 93 से लेकर 103 तक है, किसकी, क्वाइदो इंशा की। ठीक है, ग्रामर, उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन की। और इसी तरह मुकालमा जो है उसके पेज नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 86 से लेकर 91 तक। दोनों में चॉइस है, आप लोग जो करना चाहते हो आप लोग वो कर सकते हो। मेरी आप लोगों को सजेशन है आप लोग दोनों करो। अब जो आपके टीचर आपको कहते हैं ना वो करो। यार आपके टीचर कभी भी आपको गलत नहीं बताएंगे, लेकिन मैं अपना हक जो है ना वो रखता हूं कि मैं आपको मशवरा दूं। मशवरा मेरे पास आपकी अमानत होता है यार, मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह कहानी करना, मुकालमा ना करना। अब बात करते हैं यार लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास किस चीज का है,
दुरुस्ती तकमील, यानी कि दुरुस्तगी भी आएगी और तकमील कितने नंबर का है? 5 नंबर का। यार ये आप लोगों के सामने ये कायदो इंशा का पेज नंबर है 43 और 44, ठीक है। उसके मुताबिक ये 44 भी है। उसी तरह ये 44 पे जो दिया हुआ वो आप लोगों ने करना है। इसमें ज़मीर वगैरह ये सारा ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आइए आप लोगों के सामने है। ये आपके टीचर आपको बड़े अच्छे से गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस चैनल पे भी मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। आपने अपने उस्ताद से भी समझना है और आपने हसन निज़ामी ऑफिशियल जो चैनल है ना, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे भी आपने समझना है इंशाल्लाह ताला। आपकी बेहतरी के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ना वो आप तक अल्लाह के फजल करम से डिलीवर की जाएंगी। अब बात करते हैं जी इसके सॉरी पेपर जो है ये आपके सामने है यार। आप लोगों के ये कुल नंबर 5 नंबर क्या है। अब इसका पेपर पैटर्न है ये देखो आप लोगों के सामने है यार। ये इसके टोटल कितने एमसीक्यूज आपको मैंने बताया कितने आएंगे आपको 15 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह ये आप लोग देखो, ये आप लोगों को हिस्सा नज़म है, हिस्सा गजल है। 3 आप लोगों ने इसमें से करने हैं, 2 आप लोगों ने इसमें से करने हैं, 5 आप लोगों ने करने हैं। टोटल 2 पैराग्राफ दिए हैं। उसने कहा था ना कि हर पैराग्राफ में मुश्किल अल्फाज के मायने कितने होंगे यार? सिर्फ 3 होंगे। तो ये देखो यार 3 ही दिए हुए हैं, 1 और यार ये देखो ये जो अंडरलाइन है 2, ये 3। इनको कैसे करना है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। उसी तरह बे में भी देख लो, दोनों में से आप लोगों ने कितने पैराग्राफ करने हैं यार? किसी एक की तशरीह आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करनी है। अब नीचे आ जाओ आप लोग, ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पास, इसकी पेयरिंग में आपको बता चुका हूं। ये देखो बेटा आप लोगों के पास 2 खुलासे हैं, कोई सा एक खुलासा करना है। ये देखो नज़म या गजल जो है उसका मरकजी ख्याल या खुलासा जो आएगा वो आप लोगों ने करना होगा। इसी तरह आप लोगों के पास ये देखो भी उसमें चॉइस है, ये आपका सारा जो है ना उसने मॉडल पेपर दिया हुआ है। इसी तरह कहानी और मुकालमा जो है बेटा उसके अंदर जो क्या दी है आप लोगों को चॉइस दी हुई है। इसी तरह ये एंड पे दुरुस्तगी भी दी हुई है और तकमील भी दी हुई है। दोनों है, दोनों में से आप लोगों ने कोई सा एक अटेम्प्ट करना होता है। ये आपकी चॉइस है। आपके ये मैं नहीं इस पे ना कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करता होता। आपके उस्ताद जो कहते हैं ना आप वो कर लो। अगर आप दोनों करना चाहते हो दोनों कर लो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आध आपको ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, यानी कि आपको समझ नहीं आता यार, भूल जाता है। तो अगर आपने दोनों किए होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई से 5 अज्जात होते हैं, यानी कि कोई से 5 अज्जात से मुराद है आप लोग देखो कि आप लोगों को 4 ये दिए हुए 3 ये दिए हुए हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कोई भी आपका सवाल है। और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। आपको यार नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे नोट्स होंगे ना इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यार वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। वो स्मार्ट सिलेबस ये जो चाचू जो हैं हमारे, यानी कि चाचू जो राना सिकंदर हयात हैं, इन्होंने हमें ये गुड न्यूज़ दी है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे यार, इनके लिए दुआ गो हैं। ये चाचू ने जो स्मार्ट सिलेबस हमारे लिए बनाया ना, हम इसी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों को सारी असेसमेंट के मुताबिक आप लोगों को क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।